Hello friends, welcome on Bihari Support. Now I am going to teach you exercise number 1.10 and the question number 1. Now start. तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं और आज बिहार 10th का रिजल्ट भी निकला है। तो जो लोग पास कर गए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो लोग पास नहीं किए हैं उनके लिए मैं क्रैश कोर्स ला रहा हूँ। वो लोग क्रैश कोर्स देख लें और कमेंट में लिखें कि सर मैं क्रैश कोर्स करना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्जेक्ट का भी नाम लिखें। तो आइए पढ़ते हैं, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो इसको हमको समझना है। इसमें देखिए बेसिकली बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि पढ़ा रहे हैं समझ में आ नहीं रहा, इतना कस के बोलते हैं, इतना कस के बोलते हैं, दादा हो दादा क्या बताएं, बच्चा डर जाता है, पढ़ता नहीं है। तो लेकिन हम लोग को आराम से पढ़ना है, इजी वे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखिए हमको जानते हैं कि बहुत इन स्मूथ वे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम बहुत रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। आराम से पढ़ना है, सब चीज़ को समझ के पढ़ना है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम लोग सब जानते हैं कि जैसे कौन सा जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, उसके बाद अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, नवंबर हो गया और हमारा दिसंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये सारे महीने शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम बता दिए, सपोज इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछ दिया एग्जाम में, तो कहिएगा सर तो ऐसा तो नहीं बताए थे हम। तो क्वेश्चन को कम पढ़ना है लेकिन मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको दे दे एम अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का ना, तो कहिएगा सर तो एम बताए ही नहीं थे, सिर्फ जे बताए थे। तो ऐसा कुछ नहीं करना, हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, एकदम ऑल थिंग्स शुड बी क्लियर्ड, ठीक है। अब किसी को इंग्लिश में कम्प्लीटली इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश कमेंट में लिखे सर हमको कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ना, आई हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कम्प्लीटली इन इंग्लिश, तो हम उसको इंग्लिश में बताएंगे। जैसे पढ़ना है हम वैसे पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आइए इस चीज़ को समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। कोई घबराहट वाली बात नहीं, आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए अब करा जे अक्षर से प्रारंभ, तो एक ये हो गया जे से, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तो 3 ऐसा हो गया जो मेरा जे से स्टार्ट होता है। और हम जानते हैं कि सेट जो होता है वो लिमिटेड, मतलब इसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, हम जानते हैं ना कि इस तरह से कर्ली ब्रेसेस से ओपन होता है सेट, उसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारा ये एलिमेंट सब आ जाएगा, तो ये हमारा सेट है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत स्मूथली समझिए, समझ में आ रहा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक का नाम लिखें। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें क्वेश्चन को रिपीट करके भी दे सकता है, क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी दे सकता है। तो हम लोगों को समझना है कि क्वेश्चन कैसे दे रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाए, अब तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है। तो सबसे अधिक प्रभावशाली हम किनको मानेंगे, लेखक है, हम कालिदास को भी मान सकते हैं, हम रामधारी सिंह दिनकर को भी मान सकते हैं, जयप्रकाश नारायण को भी मान सकते, फणीश्वर नाथ, रेणु, इनको भी मान सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक ऐसे हैं जिनका हम संग्रह नहीं कर सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस ये सेट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकता है, मतलब बहुत सारे इसमें ऐसे हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। और दूसरा बात, हम प्रभावशाली किनको मानेंगे, ठीक है। जैसा होना चाहिए कि 50 से अधिक नंबर लाया तो ये बच्चा सेकेंड डिवीज़न कर गया, और 60 से ज़्यादा नंबर लाएगा तो फर्स्ट डिवीज़न करेगा, सपोज एक क्राइटेरिया है। लेकिन प्रभावशाली हम कैसे समझेंगे कि ये प्रभावशाली हैं।
हम 10 कोई एक पोएम भी लिखेंगे तो उनमें भी अच्छा पोएम हो गया तो वो भी लोकप्रिय हो गए, उनको भी हम प्रभावशाली कह सकते हैं। कोई 10 पोएम लिखे उसमें भी प्रभावशाली हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि ये अधिक अधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं या फिर अधिक प्रभावशाली लेखक हैं, ठीक है। इन सब चीज़ को क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे लेखक के जगह आपको कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा जैसे कि मार्क्स नहीं है या फिर कोई लेवल नहीं है या फिर कोई मीटर नहीं है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये पता लगा सके कि प्रभावशाली है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। हम सर्वश्रेष्ठ किसको कहेंगे, जो बैट्समैन 100 सेंचुरी मार रहा है, या फिर जो 50 से ऊपर मार रहा है, या फिर जो 1 रन बना के आउट नहीं हुआ। सपोज कोई 1 रन बनाया और वो भी टिका रहा लास्ट तक, लेकिन 1 ही रन बनाया, तो क्या हम इसको सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, नहीं कहेंगे। कोई 100 मारता है लेकिन जब ऐसा कंडीशन आता है कि क्रिकेट मैच हार जाएगी इंडिया या फिर कोई भी कंट्री, तो उस समय आउट हो जाएगा, तो क्या उसको सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम उस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको, ये भी सेट नहीं होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए ये चीज़ ठीक है, जैसे कि हम एक कक्षा में हैं, ठीक है, एक क्लास में हैं, इस क्लास में मेरा दोस्त है, हम हैं और 4-5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर 100 स्टूडेंट है। तो यहाँ तो ये तो पता है कि मेरे 100 फ्रेंड हैं, ठीक है, या फिर 100 हमारे स्टूडेंट हैं, या फिर क्लासमेट हैं, या हमारे स्कूल में कक्षा में हमारे बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये 100 बच्चे हैं हमारे साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 100 बच्चे हमारा सेट के अंदर आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट है, सही है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर, डाउट को लेकर, तो उसमें ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं।